ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, नित्य की तरह आज भी तीसरे पहर उस सुरम्य वनश्री के अवलोकन के लिए निकला। भ्रमण में जहाँ स्वास्थ्य संतुलन की व्यायाम की दृष्टि रहती है, वहाँ सूनेपन के सहचर से इस निर्जन वन में निवास करने वाले परिजनों से कुशल क्षेम पूछने और उनसे मिलकर आनंद लाभ करने की भावना भी रहती है। अपने आप को मात्र मनुष्य जाति का सदस्य मानने की संकुचित दृष्टि जब विस्तीर्ण होने लगी, तो वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, कीट पतंगों के प्रति ममता और आत्मीयता उमड़ी। ये परिजन मनुष्य की बोली नहीं बोलते और न उनकी सामाजिक प्रक्रिया ही मनुष्य जैसी है। फिर भी अपनी विचित्रताओं और विशेषताओं के कारण इन मनुष्येतर प्राणियों की दुनिया भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धर्म, जाति, रंग, प्रांत, देश, भाषा, भेद आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच संकुचित सांप्रदायिकता फैली हुई है, वैसे ही एक संकीर्णता ये भी है कि आत्मा अपने आप को केवल मनुष्य जाति का सदस्य माने, अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न जाति का समझे या उन्हें अपने उपयोग की, शोषण की वस्तु समझे। प्रकृति के अगणित पुत्र हैं, मनुष्य उनमें से एक है। माना कि मनुष्य में कुछ अपने ढंग की विशेषताएं हैं, पर अन्य प्रकार की अगणित विशेषताएं सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं में भी मौजूद हैं, और वे भी इतनी बड़ी हैं कि मनुष्य उन्हें देखता हुआ अपने आप को पिछड़ा हुआ ही मानेगा। आज भ्रमण करते समय यही विचार मन में उठ रहे थे। आरंभ में इस निर्जन के जो सदस्य जीव जंतु और वृक्ष वनस्पति तुच्छ लगते थे, अनुपयोगी प्रतीत होते थे, अब ध्यान पूर्वक देखने से वे भी महान लगने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भले ही मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि अधिक दे दी है, पर अन्य अनेकों उपहार उसने अपने इन निर्बुद्धि माने जाने वाली संतानों को भी दिए हैं। उन उपहारों को पाकर वे चाहे तो मनुष्य की अपेक्षा अपने आप पर कहीं अधिक गर्व कर सकते हैं। इस प्रदेश में कितने प्रकार की चिड़ियाएं हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दूर दूर देशों तक उड़कर जाती हैं, पर्वतों को लांघती हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों से उड़कर बदल लेती हैं। क्या मनुष्य को ये उड़ने की विभूति प्राप्त हो सकी? हवाई जहाज बनाकर उसने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो है, पर चिड़ियों के पंखों से उसकी क्या तुलना हो सकती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट की रंग बिरंगी वस्तुएं उसने आविष्कृत की हैं, पर चित्र विचित्र पंखों वाली स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चिड़ियों और तितलियों जैसी रूप सज्जा कहाँ प्राप्त हुई है? सर्दी से बचने के लिए लोग कितने ही तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर रोज ही आंखों के सामने गुजरने वाले जंगली भेड़ और रीछ के शरीर पर जमे हुए बालों जैसी गर्म ऊनी कोट शायद अब तक किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हुए हैं। हर छिद्र से हर घड़ी दुर्गंध निकालने वाले मनुष्य की, हर घड़ी अपने पुष्पों से सुगंध बिखेरने वाले लता गुल्मों से क्या तुलना हो सकती है? 60-70 वर्ष में जीर्ण शीर्ण होकर मर खप जाने वाले मनुष्य की इन अजगरों से क्या तुलना की जाए जो 400 वर्ष की आयु को हंसी खुशी पूरा कर लेते हैं। वट और पीपल के वृक्ष भी 1000 वर्ष तक जीवित हैं। कस्तूरी मुर्ग जो सामने वाले पठार पर छलांग मारते हैं, किसी भी मनुष्य को दौड़कर परास्त कर सकते हैं। भूरे बालों वाले भालू से मल्ल युद्ध में क्या कोई मनुष्य जीत सकता है? चींटी की तरह अधिक परिश्रम करने की सामर्थ्य भला किस आदमी में होगी? शहद की मक्खी की तरह फूलों में से कौन मधु संचय कर सकता है? बिल्ली की तरह रात के घोर अंधकार में देख सकने वाली दृष्टि किसे प्राप्त है? कुत्तों की तरह घ्राण शक्ति के आधार पर बहुत कुछ पहचान लेने की क्षमता भला किस मनुष्य में है? मछली की तरह निरंतर जल में कौन रह सकता है? हंस के समान नीर शीर विवेक किसे होगा? हाथी के समान बल किस व्यक्ति में है? इन विशेषताओं से युक्त प्राणियों को देखते हुए मनुष्य का ये गर्व करना बड़ा ही मिथ्या मालूम पड़ता है कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आज के भ्रमण में यही विचार मन में घूमते रहे कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है, सबका नेता भी नहीं है। उसे बुद्धि बल मिला सही, उसके आधार पर उसने अपने सुख साधन बढ़ाए हैं, ये भी सही है, पर साथ ही ये भी सही है कि बुद्धि पाकर
उसने अनर्थ भी किया है। सृष्टि के अन्य प्राणी जो उसके भाई थे, ये धरती उनकी भी माता थी। उस पर जीवित रहने, फलने और स्वाधीन रहने का उन्हें भी अधिकार था। पर मनुष्य ने तो सबको पराधीन बना डाला, सबकी सुविधा और स्वतंत्रता को बुरी तरह पद दलित कर डाला। पशुओं को जंजीर से कसकर उनसे अत्यधिक श्रम लेने के लिए पैशाचिक उत्पीड़न दिया। उनके बच्चों के हक का दूध छीनकर स्वयं पीने लगा। निर्दयता पूर्वक वध करके मांस खाने लगा। पक्षियों और जलचरों के जीवन को भी उसने अपनी स्वाद प्रियता और विलासिता के लिए बुरी तरह नष्ट किया। मांस के लिए, दवाओं के लिए, फैशन के लिए, विनोद के लिए उनके साथ कैसा नृशंस व्यवहार किया, उस पर विचार करने से दंभी मनुष्य की सारी नैतिकता मिथ्या ही प्रतीत होती है। जिस प्रदेश में अपनी निर्जन कुटिया है, उसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त जलचर, थलचर, नभचर जीव जंतुओं की भी बहुतायत है। जब भ्रमण को निकलते हैं तो अनायास ही उनसे भेंट करने का अवसर मिलता है। आरंभ के दिनों में वे डरते थे, पर अब तो पहचान गए हैं। मुझे अपने कुटुंब का ही एक सदस्य मान लिया है। अब न वे मुझसे डरते हैं और न अपने को ही उनसे डर लगता है। दिन दिन समीपता और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। लगता है इस पृथ्वी पर ही एक महान विश्व मौजूद है, जिसमें प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, सौजन्य, सौंदर्य, शांति, संतोष आदि स्वर्ग के सभी चिन्ह मौजूद हैं। पर उससे मनुष्य बहुत दूर है। उसने अपनी एक छोटी सी अलग दुनिया बना रखी है, मनुष्यों की दुनिया। इस अहंकारी और दुष्ट प्राणी ने भौतिक विज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बहुत की हैं। महानता और श्रेष्ठता के, शिक्षा और नैतिकता के लंबे चौड़े विवेचन किए हैं। पर सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया है, उससे उस सारे पाखंड का पर्दाफाश हो जाता है जो वह अपनी श्रेष्ठता, अपने समाज और सदाचार की श्रेष्ठता को बखानते हुए प्रतिपादित किया करता है। आज विचार बहुत गहरे उतर गए, रास्ता भूल गया। कितने ही पशु पक्षियों को आंखें भर भर कर देर तक देखता रहा। वे भी खड़े होकर मेरी विचारधारा का समर्थन करते रहे। मनुष्य ही इस कारण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जा सकता कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा बुद्धिबल अधिक है। यदि बल ही बड़प्पन का चिन्ह हो तो दस्यु, सामंत, असुर, पिशाच, बेताल, ब्रह्म, राक्षस आदि की श्रेष्ठता को मस्तक नवाना पड़ेगा। श्रेष्ठता के चिन्ह तो सत्य, प्रेम, न्याय, शील, संयम, उदारता, त्याग, सौजन्य, विवेक, सौहार्द हैं। यदि इनका अभाव है तो बुद्धि का शस्त्र धारण किए हुए नर पशु मनुष्य विकराल नख और दांतों वाले हिंसक पशुओं से भी कहीं अधिक भयंकर है। हिंसक पशु भूखे होने पर आक्रमण करते हैं, पर यह बुद्धिमान नर पशु मनुष्य तो तृष्णा और अहंकार के लिए भारी दुष्टता और क्रूरता का निरंतर अभियान करता रहता है। देर बहुत हो गई थी। कुटी पर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में बहुत रात गए सोचता रहा कि मनुष्य की ही भलाई की, उसी की सेवा की, उसी का सानिध्य किया, उसी की उन्नति की बात जो हम सोचते रहते हैं, क्या इसमें जातिगत पक्षपात भरा नहीं है? क्या ये संकुचित दृष्टिकोण नहीं है? सद्गुणों के आधार पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यथा वह वन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक दुष्ट ही है। हमारा दृष्टिकोण मनुष्य की समस्याओं तक ही क्यों सीमित रहे? हमारा विवेक मनुष्येतर प्राणियों के साथ आत्मीयता बढ़ाने, उनके सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर क्यों न हो? हम अपने को मानव समाज की अपेक्षा विश्व समाज का एक सदस्य क्यों न माने? इन्हीं विचारों में रात बहुत बीत गई। विचारों के तीव्र दबाव में नींद बार बार खुलती रही। सपने बहुत दिखे। हर स्वप्न में विभिन्न जीव जंतुओं के साथ क्रीड़ा, विनोद, स्नेह सलाप करने के दृश्य दिखाई देते रहे। उन सब के निष्कर्ष यही थे कि अपनी चेतना विभिन्न प्राणियों के साथ स्वजन संबंधियों जैसी घनिष्ठता अनुभव कर रही है। आज के सपने बड़े ही आनंददायक थे। लगता रहा जैसे एक छोटे क्षेत्र से आगे बढ़कर आत्मा विशाल विस्तृत क्षेत्र को अपना क्रीडांगन बनाने के लिए अग्रसर हो रही है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश का सुनसान अखरता था, पर अब तो सुनसान जैसी कोई जगह ही नहीं दिखाई पड़ती। सभी जगह विनोद करने वाले सहचर मौजूद हैं। वे मनुष्य की तरह भले ही न बोलते हों,
उनकी परंपराएं मानव समाज जैसी भले ही ना हो, पर इन सहचरों की भावनाएं मनुष्य की अपेक्षा हर दृष्टि से उत्कृष्ट ही है। ऐसे क्षेत्र में रहते हुए तो ऊबने का अब कोई कारण प्रतीत नहीं होता। आहार हल्का हो जाने से नींद भी कम हो जाती है। अब फल तो दुर्लभ है, पर शाकों से भी फलों वाली सात्विकता प्राप्त हो सकती है। यदि शाकाहार पर रहा जाए तो साधक के लिए 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। जाड़े की रात लंबी होती है, नींद जल्दी ही पूरी हो गई। आज चित्त कुछ चंचल था। ये साधना कब पूरी होगी? लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा? सफलता कब तक मिलेगी? ऐसे ऐसे विचार उठ रहे थे। विचारों की उलझन भी कैसी विचित्र है। जब उनका जंजाल उमड़ पड़ता है तो शांति की नाव डगमगाने लगती है। इस विचार प्रभाव में न भजन बन पड़ रहा था, न ध्यान लग रहा था। चित्त ऊबने लगा। इस ऊब को मिटाने के लिए कुटिया से निकला और बाहर टहलने लगा। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, पैर चल पड़े। शीत तो अधिक थी, पर गंगा माता की गोद में बैठने का आकर्षण भी कोई कम मधुर नहीं है। इसके सामने तो ठंड की भी परवाह नहीं। तट से लगी हुई एक शिला जल राशि के काफी भीतर तक धसी पड़ी थी। अपने बैठने का वही प्रिय स्थान था। कंबल ओढ़कर उसी पर जा बैठा। आकाश की ओर देखा तो तारों ने बताया कि अभी 2 बजे हैं। देर तक बैठा तो झपकी आने लगी। गंगा का कल कल हर हर शब्द भी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा ही है जैसा शरीर के लिए झूला पालना। बच्चे को झूला पालने में डाल दिया जाए तो शरीर के साथ ही नींद आने लगती है। जिस प्रदेश में इन दिनों ये शरीर है, वहाँ का वातावरण इतना सौम्य है कि वह जलधारा का दिव्य कलरव ऐसा लगता है मानो वात्सल्यमयी माता लोरी गा रही हो। चित्त एकाग्र होने के लिए ये ध्वनि लहरी कलरव नादानुसंधान से किसी भी प्रकार कम नहीं है। मन को विश्राम मिला, मन शांत हो गया। झपकी आने लगी। लेटने को जी चाहा, पेट में घुटने लगाए। कंबल ने ओढ़ने बिछाने दोनों का काम साध लिया। नींद के हल्के झोंके आना आरंभ हो गए। लगा कि नीचे पड़ी शिला की आत्मा बोल रही है। उसकी वाणी कंबल को चीरते हुए कानों से लेकर हृदय तक प्रवेश करने लगी। मन तंत्रित अवस्था में भी ध्यान पूर्वक सुनने लगा। शिला की आत्मा बोली, साधक, क्या तुझे आत्मा में रस नहीं आता जो सिद्धि की बात सोचता है? भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलन से क्या विरह में कम गुदगुदी है? तो इस तथ्य को समझ। भगवान तो भक्त से ओतप्रोत ही है। उसे मिलने में देरी ही क्या है? जीव को साधना का आनंद लूटने का अवसर देने के लिए ही उसने अपने को पर्दे में छिपा लिया है और झांक झांक कर देखता रहता है कि भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब भक्त भक्ति रस में निमग्न हो जाता है तो ईश्वर भी आकर उसके साथ रस नृत्य करने लगता है। सिद्धि वो है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मिलन ही नहीं विरह की अभिलाषा है, मुझे सफलता में नहीं कर्म में आनंद है, मुझे वस्तु नहीं भाव चाहिए। शिला की आत्मा आगे कहती गई, बोली, साधक, सामने देख, गंगा अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी आतुरता पूर्वक दौड़ी चली जा रही है। उसे इस दौड़ में कितना आनंद आता है। समुद्र से उसका मिलन कब का हो चुका है, पर उसने उसमें रस कहाँ पाया? जो आनंद प्रयत्न में है, भावना में है, वो मिलन में कहाँ? गंगा उस मिलन से तृप्त नहीं हुई। उसने मिलन प्रयत्न को अनंत काल तक जारी रखने का व्रत लिया हुआ है। फिर अधीर साधक, तू ही क्यों उतावली करता है? तेरा लक्ष्य महान है, तेरा पथ महान है, तू महान है, तेरा कार्य भी महान है। महान उद्देश्य के लिए महान धैर्य चाहिए। बालकों जैसी उतावली का यहाँ क्या प्रयोजन? सिद्धि कब तक मिलेगी, ये सोचने में मन लगाने से क्या लाभ? शिला की आत्मा बिना रुके कहती रही। उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मुझे देख, मैं भी अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती में मिला देने के लिए ही यहाँ पड़ी हूँ। अपने इस स्थूल शरीर को, विशाल शिलाखंड को सूक्ष्म अणु बनाकर
उस महासागर में मिला देने की साधना कर रही हूँ। जल की प्रत्येक लहर से टकराकर मेरे शरीर के कुछ कण टूटते हैं और वे रज कण बनकर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इस तरह मिलन की बूंद बूंद से स्वाद ले रही हूँ, तिल तिल अपने को घिस रही हूँ। इस प्रकार प्रेमी आत्मदान का आनंद कितने अधिक तक लेने का रस ले रही हूँ। यदि उतावले अन्य पत्थरों की तरह बीच जलधारा में पड़कर लुढ़कने लगती तो संभवतः कब की मैं लक्ष्य तक पहुंच जाती, पर फिर ये तिल तिल अपने प्रेमी के लिए घिसने का जो आनंद है उससे तो वंचित रह गई होती। उतावली न कर, उतावली में जलन है, खींच है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की भावना है, शुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते भला कौन महान बना है। साधक का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य की रक्षा ही भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया सो असफल हुआ। लोभ और भय के, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं उनमें और कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तू कैसा साधक है जो अभी तक इस पहले पाठ को भी नहीं पढ़ा। शिला की आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंब ने अंतःकरण को झकझोर डाला। पहला पाठ भी नहीं पढ़ा और लगा है बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचा हो गया। अपने को समझाता और धिक्कारता रहा। सिर उठाया तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी करने लगा। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।